स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जंग की आहट तेज, ईरान ने बंद किया एयर स्पेस, हाई अलर्ट मोड में इजराइल। एक और बड़ी अपडेट, हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल पर बड़ा ड्रोन अटैक, कहा इसी तरह होंगे और भी हमले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे SC/ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में मंथन, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी। एक और बड़ी अपडेट, किसानों से मिले राहुल, MSP समेत कई मुद्दों पर चर्चा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जंग की आहट, ईरान ने बंद किया एयर स्पेस, हाई अलर्ट मोड में इजराइल। दरअसल दोस्तों, ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। ईरानी सेना साइलों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचा रही है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला होने जा रहा है। बता दें कि पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट करते हुए कहा है कि ईरान इस बार 2000 मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। किसी भी वक्त यह हमला हो सकता है। इजराइल ने अलर्ट जारी करते हुए किरियत समोना और ऊपरी गलील से नहरिया तक उत्तर के निवासियों को संरक्षित क्षेत्र के करीब रहने का निर्देश दिया है। अगले 48 घंटों तक खुले में नहीं निकलने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरानी सेना की जिस तरह की तैयारी है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले 48 घंटा इजराइल पर बहुत भारी है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल में एक दो नहीं बल्कि 20 राउंड मिसाइलों की बरसात करने वाला है। ईरान की तरफ से हंगरी की जानकारी दे दी गई है कि ईरानी फौज इजराइल पर हमला करने जा रही है। उधर रूस के अन्य से सरगोई शोइगु ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं। शोइगु ने ईरान के हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। इजराइल पर हमले से पहले ईरान अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान पहुंचने शुरू हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हानिया की हत्या कर इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ बैठक की। ईरानी सेना ने सिर्फ हमले का अभ्यास कर रही है बल्कि उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। ईरानी सेना का दावा है कि इसी तरह कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। बता दें कि IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हजीजादे ने कहा है कि प्रत्येक मिसाइल 80 टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। अगर 100 मिसाइलें दागी जाए तो दुश्मन के इलाके में मौजूद 8000 ठिकाने ध्वस्त हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ईरान अंडरग्राउंड साइलों से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ईरानी सेना अंडरग्राउंड साइलों से जिस मिसाइल को फायर करेगी उसका नाम खुर्रम शहर 4 मिसाइल है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बता दें कि ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर के करीब है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल करीब करीब पूरे इजराइल में पहुंचकर धमाका कर सकती है। चलिए अगली खबर, हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल पर बड़ा ड्रोन अटैक, कहा इसी तरह होंगे और भी हमले। दरअसल दोस्तों, हिजबुल्लाह ने मंगलवार को इजराइल पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। खबरों की माने तो यह हमला उत्तरी इजराइल पर किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया है। हमला करते हुए उसकी ओर से कहा गया है कि इस तरह के और भी हमला होंगे। हमास के राजनीतिक लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में हुई हत्या के बाद से ही कुछ खाड़ी देश और इजराइल के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। इजराइल ने बीते दिनों गाजा पट्टी के 2 स्कूलों पर रॉकेट दागे थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के इस हमले में 30 लोगों की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उत्तरी इजराइल में एकर के पास 2 सैन्य स्थलों पर हमलावर ड्रोन का झुंड लॉन्च किया और एक अन्य स्थान पर एक इजरायली सैन्य वाहन पर भी हमला किया। इजरायली सेना ने कहा है कि लबनान से पार करने वाले कई ड्रोन की पहचान की गई है। ड्रोन हमले को रोक दिया गया है। इस हमले में तटीय शहर नहरिया के दक्षिण में कई नागरिक घायल हुए हैं। एक बयान में इजरायली सेना ने कहा है कि एकर के आसपास सायरन बज रहे थे लेकिन ये अलार्म झूठे थे।
चलिए अगली खबर है। CST को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में मंथन। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी। दरअसल दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रुख तय करने के लिए मंगलवार 6 अगस्त की शाम कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी ने पार्टी के दलित नेताओं के साथ मंथन किया। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में वो अपना स्टैंड साफ करेगी। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बेहद जरूरत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर खड़गे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस के अंदर SC/ST आरक्षण में कोटे को लेकर दो राय है। कांग्रेस के ज्यादातर दलित और आदिवासी नेता इसके खिलाफ है। हालांकि तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने की बात कह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन या स्पष्ट विरोध करने के बजाय इस बहाने जातीय जनगणना के मुद्दे की मांग तेज करेगी, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। कांग्रेस के केंद्र सरकार के स्टैंड का भी इंतजार है।